भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा। आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं उसकी पढ़ाई के पीछे, उसकी कोचिंग के पीछे, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल लगता ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है आखिर पढ़ेगा कैसे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो पढ़ता नहीं है, बाकी काम उसका मन लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा फीस दे चुके हैं, बहुत ज्यादा मास्टर से उसको पढ़वा रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल में भी रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपको जो बच्चा है वो पढ़ने लगे? आज का ये वीडियो में आपके लिए बताने वाला है। जैसा कि आपको देखिए पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई उसमें जब लाखों की भीड़ आई, और तब आपको ये भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में पत्र के द्वारा लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब बहुत सारे लाखों के पत्र गए, उसमें से गुरुदेव के कुछ पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही मानना था, यही मनोकामना थी जब गुरुदेव ने पढ़े कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे, हमको उसके करियर को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अगर तुम्हारे बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो वो पढ़ने लगेगा और निश्चित ही क्लास में प्रथम आएगा। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसे कौन से उपाय है, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसे कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए चलते हैं उपाय के। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को करके लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है तो लाल फूल का उपाय है। इसके अलावा मैं और आपको उपाय बताऊंगा, तो ध्यान से सारे के सारे उपाय सुनिएगा। पहला जो हमारा उपाय है वो लाल फूल से उपाय है, ये आपको माता पिता को करना है। और इसके बाद जब मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा वो आप अपने बच्चे से कराना है। ठीक, तो जो हमारा देखिए जो हमारा पहला उपाय इसमें आपको कराना क्या है, आपको लेना है जितने भी माता पिता है आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल। अब देखिए जो लाल फूल लेंगे आप तो कोई से भी ले लीजिए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, मतलब कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको जाना कहाँ है, कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। लेकिन करेंगे कैसे? जितने भी माता पिता हैं, देखिए आपके घर में एक सरस्वती माता की फोटो होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके घर में सरस्वती माता की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में सरस्वती माता की फोटो नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए, स्थापना करिए। अब क्या होगा, शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है तो आपको करना क्या है, माता सरस्वती को एक लाल फूल आपको अर्पित करना है। क्या करना है, माता सरस्वती को आपको एक लाल फूल अर्पित करना है। जब आप लाल फूल माता सरस्वती के साथ को अर्पित करेंगी तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसका जो मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बताइए। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। ठीक है, मतलब बुद्धि विवेक सबकी देवी कहा गया है। आपने कर दिया उसको औषधि के रूप में मांग ली, अब क्या होगा, अब आप अपने काम धाम में चले जाएंगे, जो भी आपको खाना पीना है बनाइए। अब रात का समय होगा जब आपको बच्चा था पीना खा के जब सो जाएगा, तब आपको करना क्या है, जब वो सो जाए गहरी नींद में चला जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है जो आपने माता सरस्वती से औषधि के रूप में मांगा था, उसको ले आया और अपने बच्चे का जो माथा है वहां आपको एक बार फेर देंगे। ठीक,
बस कुछ लोग कहते हैं कि वो साधारण से नहीं रह गया, अब वो औषधि बन गया। और जैसे ही आप अपने बच्चे के माथे में इसको फेर देंगे तो क्या होगा कि जितनी भी शक्तियां हैं माता सरस्वती की उनके दिमाग में चली जाएंगी, और आपका जो बच्चा है जो कि आपको लग रहा है पढ़ता लिखता नहीं है, वो पढ़ने लगे क्लास में टॉप भी करेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे से ही कराना है। क्या कराना है, चलिए हम बताते हैं। इस बार में आपको चाहिए क्या, इस बार मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ ये उपाय है। आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद का। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और उसमें 3 बूंद शहद चाहिए। अब देखिए, जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो होता है गलत। आपको स्टील के लोटे में जल ले लेते, आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया, उसमें आपको 2 से 3 बूंद आपको क्या मिला देना है, शहद मिला देना है। मिला दिया, मिलाने के बाद आप उसको अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, या तो आप खुद लेके चले जाइए। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचे आपको करना क्या है, उसको दक्षिण दिशा में खड़े कराना है, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ गुरुदेव ने मिलता है कि जहाँ जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो आपको करना क्या है, जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी उधर खड़ा करवा दीजिए और कुंडुका माता का नाम दीजिए। कौन सी, एक माता है कुंडुका माता, तो अपने बच्चे से कुंडुका माता का नाम लेके क्या करवा दीजिए, वो भर्ती करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लगातार आपको 1 से 1.5 महीने ये उपाय कराना है। आप खुद ब खुद देखेंगे कि कैसे आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहा है। जो बाहर घूमने चला जाता था, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, कई बार बेटा भागता रहता था, अब वो पढ़ाई करने लगा है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आगे अपने तीसरे उपाय की ओर, ये भी शिव मंदिर में करना है और अपने बच्चे से ही करवाना है। लेकिन करना कैसे है, आपको चाहिए इस उपाय में 1 पान का पत्ता। क्या चाहिए, पान का पत्ता, आप जानते हैं ना, बस आपको चाहिए 1 पान का पत्ता। ठीक है, ले लिया पान का पत्ता। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको क्या करना है, शहद का लेपन लगा लेना है। लगा लिया, लगाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको अपने बच्चे से माता शोक सुंदरी की जगह पे वो पान का पत्ता अर्पित करवाते रहना है 1 से 1.5 महीना। आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो बच्चा आपका स्कूल में फेल हो जाता है वो पास होने लगेगा, और अगर धीरे धीरे यही उपाय करता रहा तो एक न एक दिन क्लास में टॉप भी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया हो।